ठीक है बेटा, अभी हम क्लास हेलो सर। तो गुड इवनिंग। हेलो यस बेटा बोलिए। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरी तबीयत खराब है, आप रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में डाल देना। सर मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले ठीक पा रही आज। ठीक है, ठीक है सर। बाय बेटा। बाय सर। चलिए बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और अभी हम आपका है ना जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसको हम रिवाइज करा रहे हैं। तो उसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। सेकंड चैप्टर बहुपद है ना, पॉलिनोमल, और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने है ना लास्ट क्लास में किए थे। तो एक बार जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे के कंसेप्ट को हम करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को पढ़ने के लिए मैंने दो पद आपको बताए थे, दो टर्म्स बताई थी। नंबर एक चर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। होता क्या है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। क्या होता है बेटा चर? जिसका मान बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं रहता, उसको चर बोलते हैं। जैसे इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं ना, ये चर होते हैं। फिर मैंने बताया था अचर। अचर क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट, होते हैं। जिसका मान बदलता नहीं है। तो ये सारी संख्याएं होती है ना, तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम। तो सभी की सभी संख्याएं क्या होती है बेटा? अचर होती है। क्या समझ में आया सबको? चर यस और सर। अचर। तो बीजीय व्यंजक का मतलब है कि जिसमें एक चर आ जाता है, जिसमें एक चर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो ये बेटा क्या है हमारे पास? बीजीय व्यंजक है ना, ये बीजीय व्यंजक है। उसके बाद आपको एक चीज मैंने यहाँ पर बताया था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या पता है बेटा सभी बच्चों को? वास्तविक संख्या जिसमें सभी संख्याएं आती है वे वास्तविक संख्या होती है। जिसमें सभी संख्याएं आती है वही होती है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। घात तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को, या घातांक? यस सर। यस। कि जैसे मैंने कहा 10 की घात 2, तो ये तो दो जो है इसको ही बोला जाता है घातांक, और ये जो 10 है इसको बोला जाता है आधार। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक में एक चीज आपको समझना है, क्या बीजीय व्यंजक में जो घातांक है, घातांक कहाँ से लिए जाते हैं बेटा? वास्तविक संख्या में से आते हैं। वास्तविक संख्या में से आते हैं मतलब कि जो बीजीय व्यंजक आप लिखते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक लिख दीजिए। सॉरी, तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक आपने लिखा, ठीक है, ये लिख दिया बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर एक चर आ रहा है, चर आ रहा है तो ये एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसकी जो घात आ रही है, वो घात कहाँ से आ रही है बेटा? वास्तविक संख्या से आ रही है। वास्तविक संख्या का मतलब आप कुछ भी घात लगा सकते हैं, कोई भी घात लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ 7x की घात 3/2 +1, तो 3/2 भी तो कहाँ से आ रहा है बेटा? वास्तविक संख्या में से आ रहा है ना। उसी तरीके से मैंने लिखा कि 6x की घात -5 + 1, तो ये -5 भी कहाँ से आ रहा है? वास्तविक संख्या में से आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक में जो घातांक होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वास्तविक संख्या में से आते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा है एक चर वाले बहुपद। बहुपद का टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं बहुपद के बारे में। बहुपद, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसमें बहुपद में मैं एक नोट लिखवा देता हूं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, है ना। तो सारे के सारे जो बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, उल्टा ट्रू नहीं होता है। अब बहुपद होते क्या है पहले आप ये समझिए।
बहुपद बेटा इसके जो घातांक होते हैं, इसके जो घातांक हम लिखते हैं वो बेटा कहां से होते हैं? वो होते हैं पूर्ण संख्या में से। पूर्ण संख्या पता है सभी बच्चों को? यस सर। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं, है ना, अनंत तक जाते हैं। मतलब जो घातांक होंगे, बहुपद के जो घातांक होंगे वो 0 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नंबर होते हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, मैंने लिख दिया 1.5, मैंने लिखा वर्गमूल 3। क्या ये पूर्ण संख्या है? नो सर। मैंने लिखा -1, क्या पूर्ण संख्या है? नो सर। नहीं, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर बहुपद लिखा कि 4x की घात 5 प्लस 2x की घात 3 प्लस 5 या 4, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो घातांक आ रहे हैं, जो घातांक आ रहे हैं चर के, ये भी चर है और ये भी चर है, जो इसके घातांक आ रहे हैं वो पूर्ण संख्या में से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद होगा। क्या आया समझ में सबको? यस सर। अगर ये बहुपद है, बहुपद है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बीजीय व्यंजक भी होगा, बीजीय व्यंजक भी होगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखवाया था आपको कि सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। आया समझ में? यस सर। बहुपद समझ में आ गया सभी बच्चों को कि बहुपद क्या होते हैं? यस सर। चलिए, तो आगे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया। मैंने लिखा 7x की घात -4 प्लस 3x प्लस 2। बताइए क्या ये बहुपद है? नो सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे यस या नो। वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों के नो आ गए हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो घातांक है, यहाँ पर जो घातांक है वो पूर्ण संख्या में से नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये बहुपद तो नहीं है, बहुपद तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक में क्या बोला गया कि घात कुछ भी आ सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस। यस सर। तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो बेटा अभी आगे आ जाओ। उसके बाद मैंने आपको कराया था क्या? बहुपद अभी समझ में आ गया ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? हमारा जो टॉपिक है वो है एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बेटा बोलिए। सर जो आपने वो पावर लगाई थी वहां पर, उसमें आपने कहा था रियल नंबर आएंगे, तो क्या रियल नंबर में जो इंटीजर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे क्या? बेटा मैंने बीजीय व्यंजक में बोला था, बीजीय व्यंजक में मैंने ये बोला है कि बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में जो घातांक होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। लेकिन बहुपद में क्या होता है? बहुपद में जो घातांक होते हैं, जो घातांक होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं बेटा? पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं, पूर्ण संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं, मूल नंबर। क्या ये बात समझ में आई है? सर अब ये बताइए, जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 7x की घात -4 प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, सभी नंबर। तो ये जो -4 लिखा हुआ है ये रियल नंबर है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर? नो सर। क्योंकि पूर्ण संख्या में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है ना। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ये बहुपद नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? बताइए, सर क्यों नहीं है बहुपद? यस सर। क्योंकि इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है बेटा बीजीय व्यंजक?
क्योंकि सर इसमें रियल नंबर जो Yes. -4 है वो एक रियल नंबर है। वो एक रियल नंबर, समझ में आ गया अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा, तो अभी हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद। एक चर वाला बहुपद, एक चर कैसे? मैंने लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। बताइए कितने चर है यहाँ पर? 3। वेरिएबल कितने हैं बेटा? 3 है वेरिएबल। चरों की जो संख्या है, वेरिएबल की जो संख्या है वो 3 है ना? तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है, जैसे 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 1। बताइए इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितने चर आ रहे हैं यहाँ पर? 3। बेटा इसमें नहीं, इस वाले में बताना है चर कितने हैं यहाँ पर, वेरिएबल कितने हैं। एक ही तो वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है बेटा, x। यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है x। यस सर, लेकिन सर ये 2 बार आ रहा है। तो क्या हुआ 2 बार आ रहा है? तो है तो एक ही ना x। ओके सर। x के अलावा तो दूसरा नहीं आ रहा। यहाँ पर 3 अलग अलग आ रहे थे, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तभी तो 3 बोला कि ये 3 है। आया समझ में अभी? सर। अब Yes, sir. ये एक चर तो है इसमें, अब आपको ये भी चेक करना है क्या ये बहुपद है। और बहुपद के लिए आपको बस घातांक देखना है, घातांक सर ये बहुपद है। तो 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अगर 3 और 2 दिया हुआ है तो ये पूर्ण संख्या में से आते हैं, होल नंबर में से आते हैं, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अब कौन सा बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है, जिसमें एक चर है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? ये एक चर वाला बहुपद है। अगर मैं ये लिख देता हूं x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 4y की घात 3 प्लस 2, बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर, ये 3 चर वाला बहुपद है। नो, ये 3 चर वाला, ये 3 नहीं है बेटा, 2 ही है। हाँ, ये बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 2 ही चर आ रहे हैं, एक x और एक y, तो इसको हम बोलेंगे 2 चर वाला बहुपद। लेकिन इससे पहले ये देख लेना है आपको कि ये बहुपद है या नहीं है। इसके जो घातांक है वो पूर्ण संख्या में से आ रहे हैं, और पूर्ण संख्या में से अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन दो चर ट्रांसलेट कर दो। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो हम बुक के आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इसके कुछ टॉपिक भी हम पढ़ने वाले है ना। मैंने लास्ट क्लास में ये भी आपको कराया था गुणांक। कट कट आ रही है। कट की आ रही है तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, थोड़ा सा वेट करेंगे 1 मिनट के लिए, हो सकता है कि नेटवर्क सही आ जाए। बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, तो यस गुणांक को पढ़ाया था और गुणांक आपको सभी को आता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x का गुणांक क्या होगा। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा, x का गुणांक 4 3 और -4 x का गुणांक सर बताएंगे क्या? लास्ट क्लास में बहुत सारे सर मैं बताऊं सर 3 बताइए। होगा। बोलिए 3 होगा, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ भी गए सब बात। तो यहाँ पर देखना है कि इस बहुपद में x कहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है x बेटा, है तो यहाँ पर भी x, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है, तो इस यहाँ पे इसके आगे जो भी नंबर है वही इसका गुणांक होगा, मतलब 3, है ना। उसी तरीके से अगर मैं मान लूं x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, 4। तो अब होगा x का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक 4। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, अगर फिर भी नहीं दिखाई देती है तो आप है ना रिजॉइन करेंगे क्लास।
क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब बेटा आ यस गया। सर। अब मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने लिख दिया 5x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5। तो आपको बताना है x का गुणांक। सर -4। -4। चैट बॉक्स में करेंगे बेटा आंसर। वेरी गुड। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर x है और इसके आगे 4 है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस। अगर मैं पूछता हूँ x की घात 2 का गुणांक, सर -3। -3। तब बस चलिए, मैंने पूछा x की घात 4 का गुणांक, 5। 5 आ गया। सब बात। चलिए, तो गुणांक तो आपको आते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल पूछ रहा हूँ, x की घात 4 माइनस x की घात 3। बताइए x की घात 3 का गुणांक। सर -1। x की घात 4 का गुणांक, सर इसका 1। इसका 1। अभी बताइए x की घात 6 का गुणांक। 0। तो x की घात 6 का गुणांक हो जाएगा 0, +6। है ना? क्योंकि यहाँ पर तो x की घात 0 है ही नहीं, और x की घात 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। x की घात 6 नहीं है, इसका गुणांक कितना होगा? 0। चलिए, तो ये तो था बात किसकी? गुणांक की। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। अब बात करेंगे हम किसी घात की, बात करेंगे डिग्री की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? डिग्री बोला जाता है। ठीक है, तो डिग्री हम बात करेंगे। मैंने आपको बोला कि बहुपद, ठीक है, बहुपद कि ये, आप मेरे को बताइए कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये बहुपद है या नहीं? यस या नो? यस सर। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, तो बहुपद है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर चर आपको दिख रहा है कि दो जगह चर आ रहा है ना? एक्स यहाँ पर कितना बेटा? चर यानी कि वेरिएबल। अब यहाँ पर इसके घातांक क्या है? घातांक की बात करेंगे। यहाँ पर 1 है घातांक, और यहाँ पर कितने घातांक है? 2 घातांक। ठीक है, यहाँ पर कितने घातांक है बेटा? 2 घातांक है। तो यहाँ आप बताएंगे जो ज्यादा घातांक है, जो ज्यादा घातांक वाला होता है, उसकी घात कितनी होती है? उसकी ही घात, जो घात, जिसकी भी ज्यादा घातांक होगी वही होता है घात। तो यहाँ पर घात कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो घात आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? 2। उसी तरीके से अगर मैंने ये एग्जांपल लिखा 7x की घात 8 और x की घात 6 और x की घात 4 प्लस 3, बताइए यहाँ पर घात क्या होगा? घात क्या होगा? 7x वाली। जो भी ज्यादा घातांक है वो बताइए। सर 8। वेरी गुड। तो जो आंसर आ रहा है, काफी बच्चों का 8 आंसर आ रहा है। सब बात, तो यहाँ पर भी 8 ही घात होगा। ठीक है, घात मतलब डिग्री। समझ में आ गया बेटा? घात समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। डिग्री समझ में आ गया। तो उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था पद। पद मतलब टर्म्स, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टर्म्स। अब होता क्या है, इसके लिए मैंने 2 नोट्स आपको लिखवाए थे। नंबर 1 कि अगर प्लस और माइनस क्या करते हैं? पदों को अलग कर देते हैं। पदों को क्या कर देते हैं बेटा? अलग कर देते हैं। टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा नोट भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या था बेटा? अगर गुणा और भाग दिया हुआ है, गुणा और भाग दिया है, तो ये पदों को अलग नहीं करते हैं। पदों को अलग नहीं करते हैं, अलग नहीं करते। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 4x की घात 3 प्लस 2x माइनस 1। बताइए इसमें पद कितने आ रहे हैं? कितने पद हैं? सर 3 पद। वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। तो 3 ही पद है।
क्या बताया था मैंने, जो प्लस और माइनस है वो पदों को अलग कर देते हैं। तो प्लस और माइनस को गोला कर दीजिए और बाकी जो पद बचे हुए हैं, जो भी टर्म्स बची हुई उनको गिन लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3, तो 3 पद हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 2 प्लस 8x की घात 3 गुणा 4x की घात 3। अभी बताएंगे इसमें कितने पद आ रहे हैं। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, और चैट बॉक्स में आंसर करना है। शाबाश, चलिए सभी बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड। तो यहाँ मैंने बोला था क्या कि x, मतलब अगर आपके पास गुणा या भाग आ जाता है, गुणा या भाग आ जाता है, वो पदों को अलग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, बीच में गुणा आ रहा है, तो एक पद ये और एक पद ये, तो 2 ही पद है। प्लस जो आ रहा है वो पदों को अलग कर रहा है, तो हमारे पास 2 ही पद है। पद मेरे पास है 2। अगर यहां तक समझ में आया है सभी को, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया। वेरी गुड। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। अभी आपके ना एक्सरसाइज पर आ जाते हैं 2.1 पर, क्योंकि ये जो क्लासेस हो रही है बेटा, ये आपके है ना एग्जाम के लिए क्लासेस हो रही हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि जो हार्ड है ना, कि हमें नहीं आता है, कि सर को कराना है, तो वो टॉपिक आप मेरे को बता दीजिए। अगली क्लास में हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अभी तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ। तो लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर है जो कि हार्ड लग रहा है आपको? चलिए पहले हम इस टॉपिक को करें। हाँ, 7 चैप्टर लग रहा है, बाकी बताएंगे। सर 8। Yes, 7 chapter. ठीक है, तो हम पहले इस टॉपिक को कोशिश करते हैं ना, इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद आपके जो 7 और 8 आपने बोला है, उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ध्यान देंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी, एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में जो भी मैंने अभी बेसिक आपको कराया है, उसी में से ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना बताना है कि एक चर वाले बहुपद कौन कौन से, एक चर वाले बहुपद कौन कौन से। तो देखकर आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये बहुपद है एक चर का? यस सर। यस। यस सर। यहाँ पर 2 देखेंगे, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर। नो सर। चलिए, काफी बच्चों का नो आंसर आया। मैंने बहुपद के लिए आपको क्या बताया था? मैंने बहुपद के लिए आपको ये बताया था कि आपको चर की घात देखना है। चर के जो भी घातांक है, घातांक, वो अगर पूर्ण संख्या में से आते हैं, पूर्ण संख्या में से आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बहुपद। तो सबसे पहले आप सेकंड क्वेश्चन में ये बताइए कि यहाँ पर चर कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है चर? सर वाई पे। वाई है ना, तो वाई है ना चर। वेरिएबल तो हमारे पास क्या है, वाई है ना। तो इसका घातांक क्या है, घातांक बताइए, घातांक क्या दिया हुआ है? टू सर। अब ये बताइए, क्या वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं है? यस सर। यस सर। अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद होगा। यस सर। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक चर वाला बहुपद होगा। आया समझ में? यस सर। को देखकर मतलब ये लगा कि ये जो वर्गमूल 2 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है, इसको देखकर लगा कि ये बहुपद नहीं। लेकिन आपको क्या देखना है, सिर्फ चर देखना है और चर की घात देखना है कि चर की घात क्या है। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, वरना नहीं। समझ में आ गया? अभी समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 3 देखेंगे, 3 वर्गमूल टी प्लस टी और वर्गमूल 2। यहाँ पर पहले आपको देखना है कि चर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। 2 जगह पर चर आ रहा है, 2 जगह पर चर आ रहा है, चर आ रहा है, और एक यहाँ पर आ रहा है। तो अभी आप बताएंगे
अभी आप बताएंगे क्या ये बहुपद है या नहीं? सर है। है। चलिए, काफी बच्चे सर वाली नहीं है। है ना, और सिर्फ एक बच्चे ने सर नहीं है ये। नहीं है, एक ही बच्चे ने बोला है कि नहीं नो है। सर। बिल्कुल ये बहुपद नो नहीं है। सर। अब क्यों नहीं है बहुपद, इसको आपको समझना है। मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल कराए थे वर्ग और यस वर्गमूल, सर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और ये मैंने बताया था अगर वर्गमूल 2 लिखा है तो उसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। अगर स्क्वायर रूट 5 लिखा है तो उसका मतलब होता है 5 की घात 1/2। याद आया? याद आया सभी को? यस सर। यस सर। तो अगर ये होता है वर्गमूल का मतलब, अगर मैंने लिख दिया वर्गमूल a तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात 1/2। तो यहां पर भी हम यही तो लिख सकेंगे क्या, कि 3 गुणा t की घात 1/2, है ना, t की घात 1/2। तो यहाँ पर भी चर है और इसकी घात दिया हुआ है, इसके जो घातांक है, यहाँ पर घातांक बेटा एक तो आ रहा है 1/2, और यहाँ पर जो घातांक आ रहा है वो 1 आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो 1/2 पूर्ण संख्या होती है या नहीं? 1/2 नो पूर्ण सर। संख्या है या नहीं? पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुपद नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। फिर से समझ लेंगे बेटा एक बार। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर वर्गमूल t लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है t, तो दो जगह पर चर आ रहा है ना, एक तो ये चर है और एक ये चर। तो मैंने बोला था कि आपको बहुपद में, बहुपद होने के लिए आप क्या देखेंगे, पहले तो चर देखेंगे, मतलब वेरिएबल देखेंगे उसके अंदर, और वेरिएबल की फिर देखेंगे आप घातांक, मतलब कि एक्सपोनेंट आप देखेंगे। अगर ये घातांक पूर्ण संख्या में से आते हैं तो वो बहुपद कहलाता है ना। अब यहाँ पर क्योंकि वर्गमूल t आ रहा है, और यहाँ मैंने आपको बताया कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है उस नंबर की घात 1/2। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि t की घात आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर t की घात 1, यहाँ पर आ रहा है t की घात 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं, बताइए? 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद नहीं है। अभी समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ, उसको याद रखना है और समझ भी लेना है। नोट क्या है कि अगर मैंने लिखा 1/a⁴n, 1/a⁴n, तो अगर मैं इसको अंश में लेकर जाता हूं, मतलब ऊपर लेकर जाता हूं, तो उसकी जो घात होगी वो माइनस में हो जाएगी, है ना, माइनस में हो जाती है। वेरी गुड। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने लिखा 1/a⁴ a लिखा 10, है ना, a लिखा है। तो यहां पर मैंने कहा कि a की घात 1 है। अगर मैं इसको अंश में लेकर जाऊंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा, तो इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगा a की माइनस। घात -1, a की घात -1 हो माइनस जाएगी। 1। ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है y+2/y, है ना, y+2/y। तो अभी हम इसी की तरीके से करेंगे जो मैंने नोट आपको लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वो है y+2/y। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो बटे में था उसको ऊपर लेकर चले गए। यहाँ पर y की घात 1 है, तो ऊपर जाकर हो जाएगा क्या, y की घात -1, y की घात -1 हो गया। अब क्योंकि -1 आया है, -1, क्या ये पूर्ण संख्या है? वेरी गुड। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, सर यस, एक्सक्यूज मी यस सर। बेटा बोलिए, बोलेंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है, डाउट है क्या कुछ? शिवानी, बोलेंगे बेटा क्या हुआ?
चलिए बाकी बच्चे बताएंगे, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? ये बहुपद नहीं है। एक काम करेंगे बेटा, आप रीजॉइन करेंगे क्लास को, और रीजॉइन करने के बाद 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है? रीजॉइन कर लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा है ना नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, जगह जगह पर बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इसी वजह से आपको आवाज ना आ रही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहीं पर बताना है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? देखकर ही बता सकते हैं आप, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं, बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है और एक टी आ रहा है ना? तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो x की घात 2 का गुणांक लिखना है। गुणांक मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट, है ना? गुणांक का मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट लिखना है आपको। कोफिशिएंट लिखना है, लिखेंगे कोफिशिएंट क्या होगा? तो इसका बताएंगे, नंबर 1 का बताएंगे क्या होगा कोफिशिएंट? सर 1 प्लस x की घात 2 का गुणन, सर वेरी गुड, 1 होगा। दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे क्या होगा गुणांक? -1 -1 होगा। तीसरे क्वेश्चन में बताएंगे क्या होगा गुणांक? पाई/2। चौथे क्वेश्चन में बताएंगे गुणांक क्या होगा? 0 0। क्यों होगा 0? क्योंकि वो दिया है क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 तो है ही नहीं, है ना? अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि y का गुणांक क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए y का गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में y का गुणांक क्या होगा? सर √2 y का गुणांक बेटा, सर y का -1 सेकंड पार्ट में। नहीं इसमें आपको y दिख रहा है कहीं पर? क्वेश्चन नंबर 4 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4 इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर y दिख रहा है? नो सर। नहीं है y, और अगर नहीं है तो क्या होता है? 0। किसी भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर क्या होता है बेटा? वेरिएबल नहीं होता है, चर नहीं होता है, तो वहां पर गुणांक 0 होता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगर समझ में आया बेटा, तो अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक हमारा क्या होगा? टॉपिक देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा टॉपिक? बहुपद के प्रकार, है ना? बहुपद के प्रकार हम देखेंगे। बहुपद के प्रकार, यार इसलिए हमें समझ में नहीं आया। बहुपद के प्रकार बेटा, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के जो प्रकार है वो हम 2 तरीके से देखेंगे। 2 तरीके से देखेंगे बहुपद के प्रकार। नंबर 1 हम देखते हैं पदों के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है? पद के आधार पर देखेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है बेटा? माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। सर इंग्लिश में बताइए इसे। इंग्लिश में बेटा क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पदों के आधार पर मतलब टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और यहां पर बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है? तो 2 तरीके से हम देख रहे हैं बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर 1 पदों के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नंबर 2 घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है? पदों के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? अगर एक पद होता है
तो उसको हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल, मोनोमियल बोला जाता है। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, मतलब कि मोनोमियल। नंबर 2 आ जाता है बेटा द्विपद बहुपद, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको द्विपद यानी कि बायनोमियल हम बोलते हैं। नंबर 3 आ जाता है बेटा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसमें बोला जाता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुपद, पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें 3 टर्म्स हमारे पास होंगे, है ना, 3 टर्म्स अगर हमारे पास होंगे तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया है बेटा। अगर इससे ज्यादा अगर हमारे पास आते हैं, इससे ज्यादा अगर टर्म्स हमारे पास आती हैं तो वो क्या होते हैं बेटा? वो बहुपद, हाँ, पॉलिनोमियल होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, है ना। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? सेकंड टाइप है हमारे पास घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखते हैं कि घात के आधार पर हमारे पास क्या हो। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी? अगर घात हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। घात अगर हमारे पास कितनी आ जाए बेटा? 1 आ जाए, तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने लिखा 2x + 1, 2x + 1। तो यहाँ पर अगर हम घात की बात करेंगे तो इसकी घात 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो 1 ही है और उसी को घात बोलते हैं। अगर घात 1 है तो उसको रेखिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, मतलब रेखिक बहुपद बोला जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अगर घात हमारे पास आ जाती है 2, है ना, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? ऐसा बहुपद होगा जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घातांक है, वो 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर क्या होगा कि घात अगर हमारे पास 3 आ जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, है ना, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा 7x की घात 3 + 2, है ना, 7x 3 + 2। तो यहाँ पर अगर हम घात की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 आ रहा है, और 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि त्रिघातीय बहुपद होगा। अभी बताएंगे बेटा। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का या कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना बेटा। अगर कुछ भी डाउट है, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अभी हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब मैंने ये जो बहुपद के प्रकार आपको कराए हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कराया है, वो इसी वजह से कराया है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सके आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 तरीके के क्वेश्चन है। नंबर 1 कि पहला आपको बताना है 35 घात के द्विपद। मतलब यहाँ पर बोला गया, द्विपद का मतलब समझ में आ गया आपको, जिसमें 2 पद होंगे, है ना। उसका एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, जिसमें 2 पद होंगे उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, और उसकी घात कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 होनी चाहिए। तो मैंने पहले लिख दिया 2 पद। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितने पद है बेटा? 2 पद हैं। अगर यहाँ पर 2 पद हैं तो आप एक और कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए,
क्या है कंडीशन कि इसकी जो घात है वो 35 होनी चाहिए, डिग्री जो है वो 35 होना चाहिए, तो घात लगा दी 35। है ना, तो 35 लगा दिया। तो हाईएस्ट पावर बिटर 35 ही है, 35 ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी घात भी 35 होगा। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। अभी हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे में बोल दिया एक पद होना चाहिए, है ना, दूसरे में एक पद होना चाहिए, लेकिन घात क्या होना चाहिए, घात बेटा 100 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 100। तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, एक पद लिख दिया मैंने x, और उसकी घात लगा दिया 100। तो हो गया बेटा, एक पद है और इसकी घात कितनी है, 100 है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने a लिख दिया और a की घात मैंने लगा दिया 100। तो कोई भी चर लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी आपको घात लिखना है, डिग्री लिखना है ना। तो पहले नंबर पर दिया गया, बताइए घात कितनी होगी इसकी? सर 3 और 2। बेटा एक ही घात होती है, दो नहीं होती। जो भी बड़ी घात है, हाँ सर 3। यहाँ पर बताएंगे इसकी घात क्या होगी, 2 2। यहाँ पर बताएंगे इसकी घात क्या होगी, 1। 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t है और t की घात कुछ नहीं है, तो उसकी घात कितनी है बेटा, 1 है। यहाँ पर बताएंगे बेटा माइक कौन है, किसी का माइक बंद करेंगे। 0 सर, 0 आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, 0 ही आंसर आ रहा है, 0 ही आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो उसमें बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो पहला बताना है बेटा, बताइए। द्विघाती। तो द्विघातीय आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, द्विघात। ये द्विघात। सेकंड बताएंगे बेटा, त्रिघाती। त्रिघातीय है, वेरी गुड। थर्ड बताएंगे, द्विघाती। द्विघाती है। फोर्थ बताएंगे, रैखिक। रैखिक है, वेरी गुड, ये रैखिक है। बताएंगे, ये भी फिफ्थ रैखिक है। ये भी रैखिक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे, द्विघाती। ये द्विघाती है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, त्रिघाती। तो पहली एक्सरसाइज आपकी होगी कंप्लीट। कोई डाउट किसी का? नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज को करने से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 5x की घात 2 प्लस 2x प्लस, तो यहाँ पर आपको बताइए कि कितने चर हैं आपके, कितने वेरिएबल आ रहे हैं? एक ही वेरिएबल आ रहा है, और वो वेरिएबल है बेटा x, वो चर है x। तो मैंने इसको px लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो चर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, वो x आ रहा है, x। तो इसलिए मैंने x लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब p की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप q भी लिख सकते हैं, qx इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब जैसे मैंने लिखा px बराबर 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1 लिख दिया, 2x प्लस 1 लिख दिया। अब मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पर x का मान निकालना है, x बराबर 1 का मान निकालना है ना, बहुपद का मान निकालना। तो इसका जो टॉपिक है, ये टॉपिक है बेटा बहुपद का मान निकालना, मान निकाल। ठीक है, तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालना है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि आप जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 1 रख देंगे, वहां पर आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आप रख दीजिए 1। तो ये आपके पास आ गया 2 एकम 2 प्लस 1, यानी 3 आ गया। तो बहुपद का मान आ गया बेटा 3। क्या मान निकालना आ गया है अभी? सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से समझ लेंगे बेटा, फिर से समझ लेंगे कि मैंने लिखा यहाँ पर px बराबर 5x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, ये लिखा।
और मैंने कहा कि मेरे को x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना है। x बराबर 2 पर बहुपद का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जहां पर भी x दिया हुआ है वहां पर 2 रख दूंगा, जहां पर भी x दिया हुआ है वहां पर क्या रख दिया मैंने, 2 रख दिया, जहां पर x दिया हुआ है वहां पर 2 रख दिया। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए अभी मैंने 2 रख दिया है, तो अभी आपको पता होगा कि 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4, अभी मेरे पास आ गया 5 चौक 20, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6 प्लस 4, अभी तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 30 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने बहुपद का मान निकाल लिया। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ हमने क्या निकाला, बहुपद का मान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेकंड जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है पूरी। अगर ये आपने समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। बहुपद के शून्यांक। बेटा शून्यांक बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, और क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है ना, मूल बोला जाता है, और इंग्लिश में रूट बोला जाता है। तो यहाँ पर शून्यांक आप बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं, इंग्लिश में जीरोस बोल सकते हैं, और रूट बोल सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा ये बहुपद है मेरे पास, ये एक मेरे पास बहुपद है ना। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1 पर बहुपद का मान अगर मैं निकालता हूं, बहुपद का मान अगर मैं निकालता हूं, और बहुपद का मान मेरे पास आ जाता है 0, अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो क्या होता है बेटा, शून्यांक होता है, मूल होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 1 बहुपद px का एक शून्यांक है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस Yes, सर। अगर x बराबर कुछ भी मान रखने पर वो 0 आ रहा है तो वो उसका एक शून्यांक होगा, मूल होगा, जीरोस होगा या रूट होगा। चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा इस तरीके से आपको करना है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, बाकी आपको कर लेने। ये एक बहुपद दिया हुआ है, मैंने कहा कि ये बहुपद px है, मैंने बोल दिया कि ये जो बहुपद है ये एक px बहुपद है, और इसमें आपको इनके मान निकालना है। ये जो भी मान दिए गए बेटा, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, और x बराबर 2 पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूं x बराबर 1 पर, -1 पर निकाल के कि इसका मान क्या है। तो x की जगह पर -1 रख देंगे, x की जगह पर आपने -1 रख दिया, ठीक है, x की जगह पर आपने रखा -1। तो जहां पर भी x है वहां पर -1 रखा, और अब देखेंगे हमारे पास मान कितना आएगा। 5 एकम 5 माइनस के 4 गुणा -1 का स्क्वायर। बताइए कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? सर ऐसे आंसर दिखाएंगे बेटा कितना आ रहा है। चलिए -1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 ही आता है। बताया था मैंने कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो वो हमेशा प्लस में ही आंसर आता है। तो ये प्लस में आंसर आ गया, +3। अब ये हो जाएगा बेटा -5, ये -4, ये +3। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा, तो -9 आ गया, ये +3। तो अभी ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाना पड़ेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये -6 बचेगा। तो ये मान आ गया आपको। तो इस तरीके से बाकी 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, सेम है, इसी तरीके से आपको करना है। ओके सर। चलिए सेम है, कैसे आपको करना है ये आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर P0 लिखा हुआ है, P0 P1 P2,
है ना। कैसे आप निकालना है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पी वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। पी वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। और यहाँ पर आपको जो मान निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं बेटा, वो आपको निकालने हैं P0, P1 और P2। तो आप क्या करेंगे, इसमें y की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, पूरा मान निकालना है। उसके बाद एक बार y की जगह पर 1 रखेंगे, पूरा मान निकालना है। और उसके बाद y की जगह पर 2 रखेंगे, पूरा मान निकालना है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो हम आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि ये इसके शून्यांक है, मतलब इसको रखने पर बहुपद का मान 0 आएगा, है ना। बहुपद का मान क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ये आपको दिखाना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। यस बेटा बोलिए, बोलेंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है? चलिए तो समझेंगे। यहाँ पर 3x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बोला कि x की जगह पर माइनस के 1/3 रखना है। तो रख दीजिए x की जगह पर माइनस के 3 और 1/3, और रखेंगे x की जगह पर माइनस के 1/3। तो यहाँ पर 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1 प्लस के 1। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 1/3 पी एक्स का बहुपद है, पी एक्स का एक शून्यांक है। क्या आया समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है, जिसमें भी आपको डाउट है वो बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन कराना है? 8 क्वेश्चन दिए गए, 7 कराना है। चलिए तो मैं 7 करा देता हूं। तो यहां पर 7th में देखेंगे, 7th में क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर 3x की घात 2 माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/√3, और दूसरा है बेटा 2/√3, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रखा x बराबर पहले रखना है आपको माइनस के 1/√3, रख दीजिए। तो p x की जगह पर रखा माइनस के 1/√3, ठीक है। यहां पर भी रखना है 3 इंटू माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप ये बताइए कि माइनस के 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब यही तो होता है कि आप इसको 2 बार गुणा करेंगे, यस सर। और -1 की गुणा -1 में करेंगे तो 1 आता है। और जब सर आप √9 नहीं बेटा, जब आप 1/3 स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। नोट बनाकर लिख लेना इसको, ये मैंने लिखवाया भी था आपको कि अगर एक जैसे रूट होते हैं तो उसका आंसर ए आता है। बताया था ना, जब पेड़ से बन जाते हैं, जब युग्म बन जाते हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर युग्म बन गया है तो उसमें से एक बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3 और -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 - 1, और 1 - 1 तो होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 1/√3 पी एक्स का एक शून्यांक है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब आपको रखकर देखना है, अब आपको रखकर देखना है क्या, अभी आपको रखकर देखना है यहाँ पर 3x² - 1, यहाँ पर रखकर देखना है आपको x बराबर 2/√3, ये रखना है। रख दीजिए x की जगह पर 2/√3।
तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1, है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3। अब फिर से 2/√3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 2/√3 गुणा 2/√3, मतलब ये तो 2/3 और ये 3 आ गया, तो ये तो 4 आ गया, ये 3 आ गया -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 - 1 यानी कि 3। तो 0 तो नहीं आया, और अगर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये होगा कि 2/√3 px का एक शून्यांक नहीं है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर एक बार Yes. दोबारा समझा दो। क्या समझाना है बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? सर जो आपने अभी करवाया सेकंड वाला फिर से समझ लीजिए। px लिखा हुआ है 3x की घात 2 -1, ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पर x के बराबर में क्या रखना है, 2/√3 रखना है, तो रख दीजिए x की जगह पर 2/√3, यहाँ पर भी रख दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब मैंने 2/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर सोल्व करा, इसका मतलब होता है गुणा करना, 2 बार गुणा करना, तो 2 दूनी तो 4 हो गया ना। और ये अभी बताया था जब युग्म बन जाते हैं अंदर तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणा 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। और यहाँ पर अब आ गया p 2/√3, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2/√3 है वो px का एक शून्यांक नहीं है। बताइए, अभी समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है? यस सर। अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। सर चलिए, कोई डाउट नहीं है, तो बाकी क्वेश्चन बेटा आप, दोबारा समझा दीजिए। हाँ बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेंगे मेरे से।